आदिमं पृथ्वीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथश्च ऋषभ स्वामिने नमः ऋषभ स्वामिने नमः। युगादिदेव प्रभु ऋषभ की चरणों में भाव भरा वंदन। युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित भक्तावर प्रवचन माला में सहभागी श्रावक श्राविकाएं, भक्ति का अमर स्तोत्र भक्तामर आचार्य मानतुम के द्वारा रचित भक्ति का अनुपम स्तोत्र भक्तामर, जिसकी हम पिछले कुछ दिनों से विवेचना शब्दार्थ भावार्थ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आचार्य मानतुम भक्ति की गहराई में उतर करके अपने प्रभु ऋषभ के बारे में बतलाती है, उनकी स्तवना करती है, स्तुति करती है, अनेक चीजों से तुलना करती है। हम कल चर्चा की थी प्रभु ऋषभ के चेहरे की, कि भगवान का जो चेहरा था वह कैसा था और उसके स्वरूप के बारे में कल बतलाया गया था। भगवान का स्वरूप कितना अद्भुत, कितना अलौकिक और सौंदर्यवान था। आध्यात्मिक व्यक्ति हो चाहे चिंतनशील व्यक्ति हो, जो व्यक्ति गुणात्मक दृष्टिकोण रखता है तो उसका ध्यान है गुणों की ओर सहज ही जाता है। गुण ग्राही होना चाहिए। और आचार्य मानतुम जो कह रहे हैं ऋषभ के बारे में, वो केवल बाहर का नहीं है, प्रभु के भीतर का जो सौंदर्य है उसे भी वो व्याख्यायित कर रहे हैं कि वे किस तरह से शांत रस से रहने वाले थे। उनके दर्शन से कैसे शांति हमें मिलती है। आदमी किसी को भी देखता है तो देखते यदि उसके गुणों की ओर ध्यान जाता है तो इसका मतलब होता है कि उसका दृष्टिकोण गुणात्मक है, वह गुणों को देखता है। और इसका ही विवेचन आचार्य मानतुम कर रहे हैं कि संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप है, अर्थात आपके गुण हैं। कैसे गुण हैं कि चंद्रमा के संपूर्ण कलाओं के समान आपके गुण हैं। जो पूर्णिमा का चंद्रमा होता है वह अपनी पूर्ण कलाओं के साथ में आकाश मंडल में अपनी ज्योत्सना बिखेरता है। उसे संपूर्ण शशांकता है, कलाओं से पूर्ण चंद्रमा।
बाकी का चंद्रमा तो है, उसमें कलाएं बढ़ती रहती है, उसमें कलाएं वो बढ़ती रहती है कि प्रभु आप तो संपूर्ण है, सारी कलाएं हैं, शुभ्रा गुणा आपकी कलाएं हैं, वे उज्ज्वल है, शुभ्र है, उज्ज्वल है। तो आपको मैं कैसी उपमा दूं? सारे के सारे आपके जो गुण है वो यहाँ सारे के सारे व्यापक है। तीनों लोक में मैं जिधर भी देखता हूं मुझे तो आपके ही गुण दृष्टिकोण होती है। यह है व्यक्ति का, अध्यात्म प्रधान व्यक्ति का चिंतन कि उसे उपमा दी है गुणों की। और तीर्थंकर होती है, वीतराग देव होती है, उनके गुण तीनों लोक में वास्तव में व्याप्त होती है। हम चर्चा करें गुणों के साथ में रंग की भी। शुभ्रा गुणा उज्ज्वल, अर्थात दो तरह के रंग माने गए हैं, एक श्वेत और दूसरा श्याम, एक सफेद और एक काला। जो आयुर्वेद का जाता है या सांख्य दर्शन को जानता है वे इनके बारे में जानते हैं। सफेद गुण है, श्वेत है, वे आदमी के शुक्ल पक्ष को व्याख्यायित करती है। श्याम है, वे कृष्ण पक्ष को व्याख्यायित करती है। लेकिन आयुर्वेद आदि में, सांख्य दर्शन आदि में 3 गुणों की चर्चा की है। उनमें है कि सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। तो सतोगुण को हम सफेद गुणात्मक गुण ले सकते हैं, धवल गुण ले सकते हैं। तम नाम अंधकार का है, वह तमोगुण है। तो आपके तो प्रभु जो गुण है एकदम उज्ज्वल गुण है और वे तीनों लोकों में व्याप्त है, चारों ओर है। जो हमारे जीवन के गुण होती है, दोनों तरह के गुण पाए जाते हैं। एक स्वाभाविक गुण होता है, एक वैभाविक गुण होता है। जो स्वाभाविक गुण होता है जैसे क्षमा, औदार्य, करुणा, वात्सल्य, ये स्वाभाविक गुण है। और कुछ वैभाविक होती है, वह समय परिस्थिति के आधार को देख करके अपने आप में उन गुणों को है धारण करता है, उन गुणों को उतार लेता है। अब चंद्रमा को सारी देखती है और चंद्रमा को देखने के सबके अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं। कवि जन होती है, वे उस चंद्रमा के आधार पर कल्पनाएं करते हैं। जो एक दार्शनिक होता है तो वह दर्शन के पुट चंद्रमा के साथ में जोड़ देगा। एक कवि होगा तो वह अपनी कवित्व शक्ति के आधार पर उसको जोड़ देगा। तो प्रभु आपके तो गुण है वो सर्वव्यापी है, शुभ्रा गुणा, ये उज्ज्वल गुण तीनों लोक में व्याप्त है। क्यों व्याप्त क्यों है? कि आपके पास में केवल ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है, आपके दिव्य अतिशय है, आपके ज्योति है, आपके अंदर में जो रूप है, जो सौंदर्य है, उसकी चर्चा की गई है कि प्रभु आपकी शक्ति, आपका यश, आपकी कीर्ति, यह पूरे तीनों लोक में है, वह व्याप्त है। जहां पर भी देखें वे दृष्टि गोचर होती है। इस तरह से आचार्य मानतु गुणानुवाद कर रहे हैं कि गुण, जो व्यक्ति गुण को फैलाना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह भगवान महावीर के अनेकांत दृष्टि को भी समझे। कई बार आदमी के मन में ये प्रश्न हो सकता है कि यह क्या अतिशयोक्ति नहीं है
इतनी सारी विशेषताएं एक जिनेश्वर देव में, एक तीर्थंकर में बताई जा रही है, तो क्या यह अतिशयोक्ति नहीं है? इसे अतिशयोक्ति नहीं कहा जाता, ये वास्तव में ऐसा होता है। तीन लोक का नाथ कौन होता है? तीन लोक का स्वामी कौन होता है? तीन लोक में किसके गुण व्याप्त होती है, इसे समझने की जरूरत है। और इसे समझने के लिए अनेकांत की दृष्टि को काम में ली जाए। यदि एकांत दृष्टि रहेगी तो आग्रह आ जाएगा। अनेकांत का दर्शन अनेकांत की दृष्टि से सोचे तो समझ में आएगा। जो व्यक्ति यह कहता है कि यह मेरा घर है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा वैभव है, वह क्या करता है? एक सीमा में बंध गया, एक सीमा में बंध गया। और तीन लोक का नाथ कौन होता है? जो अकिंचन होता है। अकिंचन, जिसने सब कुछ त्याग दिया और त्याग करके सबको अपना बना लिया, वह तीन लोक का नाथ होता है। आपका तीन लोक के नाथ है। सब इस दुनिया में धन से, माया से, प्रदर्शन से, इन सब से जुड़े हुए हैं। तो व्यक्ति सोचे कि जो कहा गया है इतना गहरा काम है। और जो भी व्यक्ति एक सीमा में बंध जाता है वह अकिंचन नहीं होता। राजा ने एक घोषणा की कि मुझे गुरु बनाना है, गुरु बनाना है, और मैं गुरु उसे बनाऊंगा जिसका आश्रम सबसे बड़ा, उसको गुरु बनाऊंगा। और अगले ही दिन बहुत सारे योगी हैं, सन्यासी हैं, महंत हैं, बड़े बड़े संत हैं, राजा के पास में आ गए गुरु बनने के लिए। सब जानते हैं कि राजा का गुरु बनना अपने आप को एकदम पावरफुल बना लेना है। एक सन्यासी बोला कि मेरा आश्रम है वह 50 एकड़ में है। दूसरा बोला मेरा 100 एकड़ में है। तीसरा बोला मेरा 200 एकड़ में है। केवल एकड़ में ही नहीं है, उसमें सारी आधुनिक सुविधाएं हैं। ऐसा आश्रम है कि 5 स्टार 7 स्टार होटलें भी है, वो भी उसके सामने फेल है। इतना बड़ा मेरा आश्रम है। एक बोला मेरा 500 एकड़ में है। राजा सुनता रहा, सुनता रहा। लास्ट में एक सन्यासी आया और वह बोला राजन, मैं भी मेरा आश्रम का परिचय देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, लेकिन यहां नहीं हो सकता, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। और राजा भी उसके साथ हो गए। तो गुरु बनाना था राजा को, उसकी बात माननी पड़ी। और सन्यासी उस राजा को चलाते चलाते जंगल में लेकर आ गया। जंगल में एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी के ऊपर ले गया। उस पहाड़ी पर एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे बैठा और राजा से कहने लगा, राजन ये मेरा आश्रम है। राजा ने कहा ये कौन सा आश्रम? एक पेड़ के नीचे आप आकर बैठ गए और ये आश्रम? कि हाँ ये आश्रम, आप देखिए मेरे आश्रम को, कि जहां आपकी नजर जा रही है वहां से तक ही नहीं, वहां से भी आगे तक मेरे आश्रम की सीमा है। आप ऊपर आंखें करें, ये आकाश, वहां तक मेरा आश्रम है, नीचे पाताल तक मेरे आश्रम की सीमा है। इसको एकड़ में, हेक्टेयर में नहीं माना जा सकता, ये मेरा आश्रम है। राजा समझ गया कि यह
किंचन है, और राजा ने उसको गुरु बना दिया। अब देखिए 200 एकड़ 500 एकड़ 700 एकड़ वाले तो रह गए, और जो एक पेड़ के नीचे बैठा था वह राजा का गुरु बन गया। इसीलिए ये कहा गया है, जिसने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, वह नाथ बनता है, और जिसने अपना मान लिया वह अनाथ बन जाता है। यह परमात्मा का योगी गम्य स्वरूप होता है, और इसे समझने वाला है वही समझ सकता है। गुणों का प्रवेश है व्यक्ति की दृष्टि के ऊपर निर्भर करता है। एक एक व्यक्ति जो देखता है उसे गुण ही गुण दिखाई देते हैं, और एक एक व्यक्ति को बिल्कुल नहीं दिखाई देते। अब कृष्ण ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर को भी कहा और दुर्योधन को भी कहा कि इस द्वारिका नगरी में अच्छे आदमी कौन है उसकी लिस्ट बना कर लाओ, और युधिष्ठिर से कहा बुरे आदमी कौन है लिस्ट बना कर लाओ। दोनों को डायरियां दी, लेकिन दोनों की डायरियां खाली रही। निर्धारित समय पर आए और दुर्योधन बोलता है, आपकी द्वारिका नगरी में मुझे तो एक भी भला आदमी नजर नहीं आया, मैं किसका नाम लिखूं? किसी में गुण नहीं नजर आए। और धर्मपुत्र युधिष्ठिर कह रहे हैं, मुझे ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जिसमें विशेषताएं न हो, बुरा आदमी एक भी नहीं मिला। ये सारा जगत का खेल है, एक व्यक्ति का खेल है। तो आचार्य मानतुंग ऋषभ की स्तुति के माध्यम से एक दार्शनिक सत्य को है यहां व्यक्त कर दिया है कि जो मुझे आपकी गुण है दिखाई दे रही है, वो मुझे और कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। और ये कहते हुए भक्तावर स्तोत्र के इस 54वीं काव्य का उच्चारित करते हैं। संपूर्ण मंडल शशांक कला कला संपूर्ण मंडल शशांक कला कला शुभ्रा गुणा स्त्री भुवनम तावलंघयन्ति शुभ्रा गुणा स्त्री भुवनम तावलंघयन्ति ये संस्कृता श्री जगदीश्वर नाथ नेकम ये संस्कृता श्री जगदीश्वर नाथ कष्टाति वारयति संचरतो यथेष्टम कष्टा निवारयति संचरतो यथेष्टम। आचार्य मानतुंग की रचना को जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है कि संपूर्ण मंडल की पूर्ण मंडल शशांक नाम है चंद्रमा का, अपनी पूरी कलाओं के साथ चंद्रमा कलाएं कलाप समूह है। शुभ्रा उज्ज्वल गुणा गुण त्रिभुवनम तीन लोग तव लंघयन्ति व्याप्त है। हे प्रभु, आप पूर्ण चंद्रमा की कलाओं की समान आपके गुण तीनों लोक में व्याप्त है। ये गुणा संश्रिता जिन गुणों के का आश्रय लिया या जिन्होंने इन गुणों का आश्रय लिया, त्रिजगदीश्वर तीन लोक के ईश्वर नाथम
स्वामी एकम एकमात्र, जिन्हें भी तीन लोक का आश्रय दिया है, तीन लोक के ईश्वरनाथ के स्वामी एकमात्र कौन है? क्या कौन? तान, उन गुणों को निवारयति, रोक सकता है। उन गुणों को कौन रोक सकता है? संचर को भ्रमण करके भी यथेष्टम स्वतंत्र पूर्वक, उन गुणों को है कौन रोक सकता है? प्रभु, कोई नहीं रोक सकता। इसे श्लोक का हम पूरा भावार्थ के रूप में इसका चिंतन करें तो इसका होगा, हे त्रिलोक के स्वामी, पूर्णिमा के चंद्रमंडल की कलाओं के समान आपके उज्जवल, अत्यंत उज्जवल गुण तीन लोक में व्याप्त हो रहे हैं, अर्थात तीन लोक में फैले हुए हैं। अद्वितीय गुणों के स्वामी आपके आश्रय में रहे हुए या इच्छानुसार वे स्वतंत्र विचरण करने से उन्हें कौन रोक सकता है? उन गुणों को रोकने वाला कोई नहीं है, कोई उन गुणों को नहीं रोक सकता। तो यह इस भक्तामय स्तोत्र की 14वीं इसे काव्य का एक तरह से संक्षिप्त में इसका विवेचन, शब्दार्थ, भावार्थ और जो बात के आचार्य हुए, हालांकि आचार्य मानतुंग ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो दुनिया तो मैंने पहले भी कहा है कि स्वार्थी होती है, उनको अपना स्वार्थ प्रमुख रहता है। तो बाद के आचार्यों ने भक्तामय कल्प आदि की जो रचनाएं की, तो ये जो 14वां काव्य है, इसको श्री के लिए भी, श्री संपदा बढ़ाने के लिए, बुद्धि का विकास बढ़ाने के लिए, भय आदि का नाश करने के लिए, इसके साथ में यंत्र और मंत्र की है वह परिकल्पना करके इसे आगे बढ़ाया। जो इसका रिद्धि मंत्र जो बनाया गया है, ओम ह्रीं अर्हं नमो व्यूलमतीनं स्वाहा, ओम ह्रीं अर्हं नमो व्यूलमतीनं स्वाहा, इसका मंत्र है वह ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा, ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। तो इन मंत्रों का विशेष अनुष्ठान किया जाता है और उसकी साधना की जाती है, उसे सिद्ध किया जाता है। हो सकता है किसी की शुभ का उदय हो तो यह फलित भी हो सकता है। अस्तु ओम।